हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डू के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। डू डू एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है करना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म डू की होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। तो हाँ, तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है डू अप। डू अप का मीनिंग होता है टू फास्टन, टू क्लोज मतलब बांधना और टू क्लोज मतलब बंद करना। इसका एग्जाम्पल है डू यू नो हाउ टू डू अप द सीट बेल्ट। क्या तुम जानते हो सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं? तो डू अप का मीनिंग होता है फास्टन या क्लोज, बांधना और बंद करना। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू डाउन। डू डाउन का मीनिंग होता है क्रिटिसाइज समवन और समथिंग मतलब किसी की आलोचना करना, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की निंदा करना या चुगली करना। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल, डू डाउन का एग्जांपल है व्हाई आर यू डूइंग हिम डाउन। तुम उसकी चुगली क्यों कर रहे हो, मतलब तुम उसकी आलोचना क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से डू डाउन का मीनिंग होता है टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। हमारा तीसरा फ्रेजल वर्ब है डू आउट। डू आउट का मीनिंग होता है टू डेकोरेट समथिंग, किसी चीज को सजाना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं व्हाई आर यू डूइंग आउट योर हाउस टुडे, इज एनीथिंग स्पेशल। तुम अपना घर क्यों सजा रहे हो, कुछ खास है क्या, आज कुछ खास है क्या जो तुम अपना घर सजा रहे हो। तो इस तरह से डू आउट का मीनिंग होता है डेकोरेट समथिंग। हमारा नेक्स्ट फोर्थ फ्रेजल वर्ब है डू ओवर। डू ओवर का मीनिंग होता है डू बीट अप मतलब किसी की पिटाई करना। डू ओवर का एग्जाम्पल है ही वॉज रन ओवर बाय अ ठग, उसकी एक गुंडे के द्वारा पिटाई की गई। तो डू ओवर का मीनिंग होता है टू बीट अप। हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है डू विदाउट। डू विदाउट का मीनिंग होता है टू मैनेज विदाउट समथिंग मतलब कोई चीज ना होने पर भी काम चला लेना। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं डू विदाउट का। आई कांट डू विदाउट ए मोबाइल, मैं मोबाइल के बगैर काम नहीं चला सकता। तो डू विदाउट का मीनिंग होता है टू मैनेज विदाउट समथिंग। हमारा सिक्स फ्रेजल वर्ब है डू अवे विथ। डू अवे विथ का मीनिंग होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना या मुक्ति पाना। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। वी आर ट्राइंग टू डू अवे विद द कोरोना वायरस, हम कोरोना वायरस से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। तो डू अवे विथ का मीनिंग होता है टू गेट रीड ऑफ किसी चीज से, किसी बीमारी से या किसी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से छुटकारा पाना। तो ये हमारे 6 डू के फ्रेजल वर्ब थे। तो आशा है कि मेरी ये जानकारी आप सभी के लिए यूजफुल होगी। तो इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को आप लर्न कीजिए जो आपकी इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिससे थैंक्स फॉर वॉचिंग।